हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि इंग्लिश में वर्ड्स में टी लेटर कब साइलेंट रहता है। ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारे इस तरह के लेटर्स हैं जो लिखे तो जाते हैं पर उनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप एक छोटी सी वीडियो से जो टी लेटर कब कब साइलेंट होगा आप ये पूरी जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए टी लेटर कब साइलेंट होगा। एक तो देखिए क्या होता है कि जब भी कभी किसी वर्ड में एस टी ई एन आए, यानी वर्ड के एंड में अगर एस टी ई एन आ रहा है यानी वर्ड एंड होगा, है ना, वर्ड एंड विद दिस, ओके, एस टी ई एन। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए एक वर्ड होता है फैसल, इसको हम फास्टर नहीं बोलेंगे। ऐसे अगर मैं ई एन मिटा दूं, मतलब हटा देती हूं, तो ये फास्ट हो जाएगा। लेकिन जब ई एन मतलब ये पूरा लेटर एक साथ आए, ये चारों एक साथ आए हैं, तो इसमें टी क्या है, साइलेंट है। तो ये क्या पढ़ेंगे, फैसल, फैसल। देखिए, ठीक है। ऐसी एक और वर्ड होता है, एक वर्ड होता है लिसन। ठीक है, क्या लिस्टेड बोलते हैं हम, नहीं, हम बोलते हैं लिसन। ठीक है, ऐसी और एक वर्ड होता है, वो वर्ड होता है मॉइसन, मॉइसन, मॉइसन। ठीक है, मॉइसन। ठीक, तो जहां भी एस टी ई एन वर्ड में एंड हो, मतलब वर्ड जो शुरू हो रहा है वो किसी भी लेटर से शुरू होगा लेकिन एंड विद एस टी ई एन, ये चार लेटर्स एक साथ आ रहे हो, वहां पे क्या होगा, टी साइलेंट हो जाएगा। ठीक, और भी है, एक वर्ड होता है हैसन, इसको हैस्टन नहीं बोलेंगे, हैसन। ठीक है, तो इस तरह से जब भी कोई वर्ड जो स्टार्ट किसी से भी हो बट वर्ड के एंड में ये चारों लेटर एक साथ आते हैं, ठीक है, यानी एस टी ई एन एक साथ आते हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे टी साइलेंट होगा। ठीक है, तो एक तो आपको ये समझ में आ गया, एस टी ई एन अगर है लास्ट में वर्ड के किसी एंड में तो वहां पे टी को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। वहां पे किस तरह हम पढ़ेंगे, फैसन, लिसन, मॉइसन, हैसल। ठीक है, टी को हम साइलेंट रखेंगे। ठीक, अब देखिए इसके अलावा क्या होता है, एफ टी ई एन, अगर ये चारों लेटर भी एक साथ आ रहे हैं, ठीक, एफ टी ई एन भी अगर एक साथ आ रहे हैं तो क्या होगा, किसी वर्ड के एंड में, कोई भी वर्ड है किसी शब्द के अंत में एफ टी ई एन साथ में आ रहे हैं तो वहां भी टी जो होगा वो साइलेंट होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। देखिए एक वर्ड होता है ऑफन, है ना, क्या इसको हम ऑफ्टन पढ़ते हैं, नहीं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑफन। ठीक, किस तरह से लिखेंगे, ऑफन, है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं ऑफन। ठीक, ये आधा आधा पढ़ते हैं, ऑफन। ठीक, इसी तरह और भी हम देख सकते हैं, सॉफन, ठीक, अनऑफन, अनऑफन। ठीक, तो जहां भी एफ टी ई एन से वर्ड एंड होगा वहां भी क्या होगा, टी हमेशा साइलेंट होगा। कहां कहां टी साइलेंट होगा, एक तो मैंने आपको बताया एस टी ई एन से वर्ड अगर एंड हो रहा है तो वहां पे टी साइलेंट है। अगर एफ टी ई एन से भी वर्ड एंड होगा तो क्या होगा, टी हमेशा साइलेंट होगा। अब इसके अलावा भी है, जी हाँ बिल्कुल है। देखिए अगर किसी वर्ड के एंड में एस टी एल ई, ठीक है, ये चारों लेटर एक साथ आते हो, है ना, तो वहां भी क्या होगा, टी साइलेंट होगा। ठीक, तो देखिए एक वर्ड देखते हैं पहले, फॉर एग्जाम्पल देखिए बसल, इसको बस्टल नहीं बोलेंगे, बसल, बसल। ठीक, ऐसे ही देखिए कैसल, ठीक है, कैसल, यहाँ पे क्या है, जो टी है वो साइलेंट है। एक एक ब्रांड है
आप लोग उसको बहुत यूज करते हैं, नेस्ले, नेस्ले, यहां भी टी क्या है, साइलेंट है। इसके बाद देखिए एक होता है विसल, होता है विसल, तो ठीक है, विसल, तो क्या है यहाँ पे टी साइलेंट है। इन सभी जगहों पे आप देखेंगे STEL, STLE, STLE एक साथ आ रहा है। अब आप बोलोगे कि ये सारे याद कैसे रखे जाएं? देखिए ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। आप जितने वर्ड्स, आप जितने बार रीडिंग करेंगे किसी चीज को, तो आपको ये चीजें पता हो जाएंगी। एक बार आपने जब रीडिंग की प्रैक्टिस कर दी तो एक दो बार में ही आपको ये चीजें अपने आप मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, कि कब हमें साइलेंट रखना है और कब हमें इसको प्रोनाउंस करना है। ठीक, तो जब भी STLE एक साथ आएंगे किसी वर्ड के एंड में, ठीक है, कंडीशन यही है कि वर्ड के एंड में आएंगे, वहां पर टी हमेशा साइलेंट रहेगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर आप ढूंढेंगे, एक होता है रेसल, है ना, रेसल, STLE, ठीक है, रेसल। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं। जब आप देखेंगे तो जब हम रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बताए हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ साइलेंट रहेगा, यानी तीन कौन कौन सी मेन जगह मैंने आपको बताई। किसी वर्ड के अगर वर्ड के एंड में STEN आता है, FTEN आता है, या फिर STLE आता है, तो ये अगर तीन है किसी वर्ड के एंड में, तो वहां पे टी साइलेंट होगा। अब इसके अलावा भी क्या कहीं ऐसा है जहां पे टी साइलेंट रहता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। कहीं कहीं इसके अलावा भी टी साइलेंट रहता है। तो वो कौन सी जगह है? देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड क्या है, फ्रेंच ओरिजिनेटेड हैं, यानी फ्रेंच भाषा से इंग्लिश में आ गए हैं। ठीक है, तो जो फ्रेंच ओरिजिनेटेड वर्ड हैं, फ्रेंच ओरिजिनेटेड जो वर्ड्स हैं बहुत सारे, ठीक है, यानी उनका बेस क्या है, फ्रेंच से लिया गया है, तो वो फ्रेंच से आए हैं निकलकर इंग्लिश में, वहां पर भी टी साइलेंट रहता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से वो वर्ड है। जैसे देखिए एक वर्ड है डेब्यू, ठीक है, डेब्यू, यहाँ पे टी हमेशा साइलेंट रहता है, डेब्यू, बस हम इतना ही प्रोनाउंस करते हैं। तो ये क्या है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, यानी फ्रेंच ओरिजिनेटेड वर्ड है। ठीक, यानी फ्रेंच भाषा से लिया गया वर्ड है। इसके अलावा देखिए एक होता है बफे, बफे, बहुत सारी शादियों में, किसी इवेंट में जब खाना ऑर्गेनाइज किया जाता है तो क्या होता है, बफे सिस्टम होता है, जहां पर खाना खुद से सर्व करना होता है, अपने आप को खाना खुद से सर्व करना होता है, तो वो क्या है, बफे। इट्स नॉट बुफे या बुफेट, इट्स बफे। ओके, तो टी यहाँ पे भी साइलेंट है ना, इन जगहों पर टी साइलेंट है। इसके बाद होता है वेले, वेले, वैलेट नहीं है ये है वेले। वेले मतलब होता है सर्वेंट, खास तौर के सर्वेंट है ये जनरली जैसे आपके कार वगैरह पार्किंग के लिए जो सर्वेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं किसी इवेंट में, उनको बोला जाता है वेले। वैसे वेले का जो अर्थ है वो सर्वेंट ही है। ठीक है, तो वेले। इसके अलावा देखिए रैपर, माफ करिए, ठीक है, तो यहाँ पे रैपर्ट नहीं है, ये है रैपर, रैपर। ठीक है, इसके अलावा देखिए बैलेट, ठीक है, तो बैलेट नहीं है ये है बैलेट, एक डांस फॉर्म होता है जो बहुत प्रचलित है, सभी इससे वाकिफ होंगे। तो बैले, तो ये बैले हो गया एक डांस फॉर्म। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स हैं जो फ्रेंच ओरिजिनेटेड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। कुछ एक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके बताए कि इस तरह के जो फ्रेंच ओरिजिनेटेड वर्ड हैं, आप वो उसमें भी क्या होगा, टी हमेशा साइलेंट रहेगा। यहाँ देखिए लास्ट में टी आ रहा है और हर जगह टी साइलेंट है, यानी इससे पहले की जितनी जो स्पेलिंग है वो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसके बाद में जो टी है उसको हम साइलेंट रखते हैं। ठीक है, डेब्यू, बफे, वैले, रैपर और बैले। ठीक है, ये वैले है और ये बैले है, ठीक, दोनों में फर्क है। तो इस तरह से टी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है अभी मैंने आपको बता दिया कि जब भी कभी या तो फ्रेंच ओरिजिनेटेड वर्ड्स होंगे या फिर किसी वर्ड के एंड में क्या ना हो, STEN आता हो, वर्ड यानी एंड होगा, वर्ड एंड विद
वर्ड एंड विद, आप किसके से एंड हो रहा हो, या तो STEN से होता हो, या फिर FTEN से होता हो, या फिर STLE से होता हो। अगर इनसे वर्ड एंड हो रहा है वहां भी टी साइलेंट है, या फिर कोई फ्रेंच ओरिजिनेटेड वर्ड है वहां पर भी टी साइलेंट रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। कोशिश की है कि एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।